देखो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है साझा यानी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की एक वीडियो आप देख चुके हो। उसमें हमने बताया था कि जब 3 साझेदार होंगे या 2 साझेदार होंगे तो किस तरीके से उनका पैसा प्रॉफिट वे एक दूसरे में आपस में डिवाइड करेंगे। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, साझे का। इसमें क्या होगा, जब कोई व्यक्ति बीच में ही किसी व्यापार में शामिल हो जाएगा तो वो देखेंगे, ठीक है। यानी इसमें आदमी भी अलग अलग होंगे और पैसे उनके अलग अलग होंगे, उनका समय भी अलग अलग होगा। तो उस चीज़ पे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये टाइप का जो नाम है आज वो है हमारा टाइप, देख लो, जब कोई व्यक्ति बीच में ही किसी व्यापार में शामिल हो जाए। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपका वो पढ़ा होगा आपने कि 2-3 गवाले होते हैं और एक चढ़ा ग्राहक किराए पर लेते हैं और कुछ उसका किराया होता है, आपस में डिवाइड करेंगे। वो सारे टाइप हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। एक तो वीडियो पूरी देखा करो, कोई भी ऐसा मत करा करो कि वीडियो 2-3 मिनट देख के बंद कर दी। पूरी वीडियो देखा करो और बीच बीच में काट के मत देखा करो, पूरी वीडियो चलाया करो, ठीक है। तो उससे आपको जितना भी इसमें क्वेश्चन होंगे वे सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। देखिए, पहला सवाल है, राम ने 30,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ की, 2 माह बाद 45,000 रुपये लगाकर राजू इस दुकान में साझेदार हो गया। 1 वर्ष के अंत में कुल 54,000 रुपये के लाभ में से राजू का भाग क्या होगा, ठीक है भाई। ये टाइप देखेंगे हम, तो लिख लेते हैं हम। इसमें राम है, ठीक है, और दूसरा कौन है भाई, राम और राजू, दोनों नाम लिख लेते हैं। तो इसका पैसे कितना है, 30,000 रुपये, और उसने लगाए 45,000 रुपये, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, अनुपात में से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा वही होता है कि हम इन्हें अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब पैसे और समय दोनों अलग अलग हों तो हम क्या करेंगे, इनके पैसों की और समय की गुणा करके लिखेंगे। तो इसके पैसे कितने थे, 30,000 रुपये, और इसने दुकान आरंभ की थी स्टार्टिंग में। और आप लास्ट में देखना कि कितने दिन बाद इन्होंने हिसाब किया है। तो लिख रहा कि 1 वर्ष के अंत में, तो यानी कि 1 साल में इतना पैसा इनको प्रॉफिट हुआ। तो हम देखेंगे भाई, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो राम ने स्टार्टिंग करी थी तो राम के तो 12 महीने तक पैसे लगे रहे। और भाई राजू आया था 2 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद राजू आया, तो इसका मतलब राजू के पैसे वहां पे रहे 10 महीने तक, ठीक है। तो इनके समय की और जो पैसा इन्होंने लगाया उसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब देखो, जो इसमें कटता होगा काट देंगे भाई, 3 0 से 3 0 गई, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 3 45, ठीक है, और 12 दूनी 24 हो गया, और 30 की 3 की 10 में गुना करेंगे 30। तो ये सारा कहीं से 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। तो जो हमारे पास अनुपात आया वो 5:4 आ गया। तो उसने कहा हमारे हिसाब से टोटल लाभ कितना हो रहा, 5 और 4 9। इसके हिसाब से कितना हो रहा, 54,000 रुपये। राजू का हिस्सा पूछा, तो देखो आगे वही सवाल है, अनुपात वाला सिस्टम हो गया, 4 और 5 यानी 9 रेशो का प्रॉफिट हुआ। इसने कहा 54,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसने पूछा राजू का भाग क्या होगा, तो राजू का भाग कितना है भाई, 5 अनुपात। तो राजू के भाग के लिए हम क्या करेंगे, 5 अनुपात का मान निकाल लेंगे। राजू का हिस्सा है 5 रेशो। तो अब देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, 9 छिक 54, छिक्का चल के 3 0 लगा दी इसने। तो हम भी 5 छंग 30, छिक्का चले और 3 0 और लगा देंगे। तो यानी कि 30,000 रुपये राजू का हिस्सा हो गया। क्लियर है भाई। नया सवाल देखेंगे। नया सवाल है, अमित ने 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक तो है अमित और दूसरा है सतीश, 2 ही आदमी है।
तीन भी हो सकते हैं पार्टनर। तो अमित ने लगाए 90,000 रुपए, पहले इनके पैसे लिख लो। और भाई सतीश ने लगाए 1,20,000 रुपए। क्लियर है। अब ये कह रहा है इतने रुपए लगाकर साझेदार हो गए यदि 2 वर्ष के अंत में। अब देखो इसने कहा 2 वर्ष के अंत में, भाई बात समझना, 2 वर्ष के अंत में। तो 2 वर्ष में कितने महीने हो? 24 महीने हो गए। अब व्यापार शुरू किसने करा था? अमित ने। तो अमित तो 2 साल तक जुड़ा रहा व्यापार से यानी कि अमित के पैसे रहे 24 महीने तक। अब जो ये था सतीश आया 3 महीने बाद, तो सतीश के पैसे रहे वहां पे 3 महीने घटा लो 24 में से, यानी 21 महीने इसके पैसे रहे। ठीक है, तो इसे अनुपात में बदल लेंगे भाई, 4-0 4-0। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी और 3 तिया 9 और 3 सत्ता 21। तो 2 तिया 6 तो ये आ गया आपका और 7 ही आ गया। अब इसने कहा 91,000 रुपए का लाभ हुआ, तो दोनों के भागों का अंतर बताना। तो दोनों के भागों का अंतर निकालना, तो कुछ लोग क्या करें, पहले इसका भाग निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर उसे घटाओगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो टोटल लाभ कितना होगा, 6 और 7 13, तो 13 रेशो का मान हो गया 91,000 रुपए। तो इनके भागों का अंतर कितना नजर आ रहा, यही देख लो ना भाई, इसका 6 इसका 7 है, तो 1 रेशो का नहीं अंतर है क्या? तो 1 रेशो का मान निकाल लो आप। 13 पेंसिल 91,000 की, 1 पेंसिल कितने की? तो 13 सत्ते 91, सत्ते चल रही, सत्ते लगा के 3 0 लगा दी, तो 1 सत्ते 7, 3 0 और लगा दो, तो 7,000 रुपए का अंतर है भाई अमित और दूसरा कौन है, सतीश, इनके हिस्सों में। क्लियर है बात? नया सवाल देखेंगे। राहुल ने 45,000 रुपए लगा के एक व्यापार आरंभ करा। 3 माह बाद प्रवीण 60,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। ठीक है, 60,000 रुपए लगा के साझेदार हो गया, तो 90,000 रुपए। अच्छा, 6 माह बाद अतुल 90,000 रुपए लगा के साझेदार हो गया, तो वर्ष के अंत में उन्हें 20,000 रुपए का लाभ हुआ। इस लाभ में अतुल का भाग बताना क्या है। ठीक है, तो लिख लेंगे, एक तो राहुल है, दूसरा है भाई प्रवीण, दूसरा प्रवीण है और तीसरा बंदा है अतुल। ठीक है, इन्होंने पैसे लगाए, पहले इनके पैसे लिख लो, फिर समय लिख लेंगे। 45,000 रुपए तो इसने लगाए राहुल ने, और भाई प्रवीण ने लगाए 60,000 रुपए, और इसने लगाए 90,000। ठीक है, अब इसके समय, पैसे तो लिख दिए, अब इसका समय और लिख देंगे। राहुल ने इतने रुपए लगा के आराम किया, 3 महीने बाद आया, तो लास्ट में देखो कितने समय में कर रहा है, और 1 साल में इनका हिसाब हुआ, तो इसका पैसा तो 12 महीने है, यानी 1 साल तक रहा। इसके 3 महीने बाद ही आया था, यानी इसके पैसे रहे वहां 9 महीने। अब ये कह रहा है इसके 6 माह बाद, यानी इसके आने के 6 महीने बाद ही आया, तो 9 महीने रह रहे थे, इसके भी 6 महीने बाद ही आया, तो इसके पैसे रहे वहां पर 3 महीने। यहाँ पर 6 ना घटा दो 12 में, तो कभी 12 में तो 6 घटा के 6 लिख दो, इसके 6 महीने बाद आया भाई हो। तो यहाँ पे इसका अनुपात बना लेंगे हम, 3 0 3 0 3 0, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 6 90। ठीक है भाई, अब कैसे कर देंगे, देख लो, 3 3 3 9 और ये 3 गया, फिर 3 3 दूनी 6 और 3 तक काटेंगे तो इसे 3 चौक 12, फिर 2 तक काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये रहेगा आपका अनुपात 2:2:1। तो लाभ कितना हुआ कुल मिला के 20,000 रुपए का।
और टोटल यहाँ पे कितना हो रहा, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5 रेशो का प्रॉफिट हुआ हमारे हिसाब से। और इसने कहा कितने का, 20,000 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 5 रेशो का मान आ गया 20,000 रुपए। हमें निकालना अतुल का हिस्सा। अतुल का हिस्सा कितना है, 1 रेशो, तो 1 रेशो का मान निकाल लो। 5 चौक 20, 3 जीरो लगा दी, 1 चौका 4, 3 जीरो हम लगा देंगे। क्लियर है भाई। तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी इस तरीके से। चलिए नया सवाल देखते हैं। क्या कह रहा, गीता सीता ने क्रम से 12,000 रुपए और 9,000 रुपए लगाकर एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। रीता गीता है ब्यूटी पार्लर ही खोल सके, तो इन्होंने क्या करा, ब्यूटी पार्लर खोला। तो क्या करा भाई, गीता ने कितने पैसे लगाए, 12,000 रुपए, और भाई सीता ने लगाए 9,000 रुपए। 3 माह बाद रीता भी 15,000 रुपए लगाकर पार्लर में सम्मिलित हो गई। वह कह ले भाई मुझे भी राख लो, इसने रीता ने, और उन्होंने कितने दे दिए, 15,000 रुपए। ठीक है। अब ये देखो, कभी हमने पैसे लिखे, समय नहीं लिखा। अब आपके लिखा इसने हो गई 9500 रुपए के अर्धवार्षिक लाभ में से। अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा साल, यानी 6 महीने में साझा खत्म। पहले 2 सहेली थी, इस तीसरी का हुई खटपट शुरू होगी, काम खत्म, 6 महीने में साझा पट गया। तो 6 महीने चला केवल, तो 6 महीने में तो इसके तो 6 महीने रहे पैसे, इसके भी 6 महीने रहे, क्योंकि तो शुरुआत में इन्होंने तो खुला ही था। अब यो आ रही, इसके पैसे आए 3 महीने बाद, तो ये 3 महीने इसके पैसे रहे। ठीक है। अब देख लो, तो क्या हो गया, 3 जीरो से ये और ये 3 में जीरो खत्म होगी। तो ऐसा देख लो भाई, कहीं से करते गए 6, ये कट गया 3 तय, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये कट गया। फिर कर देगा 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 5 एकम 5। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा। अब देखो टोटल लाभ हुआ 9,500 रुपए का। तो यहाँ देखो टोटल लाभ कितना हो भाई, 8 और 6 14, 14 5 19, 19 रेशो का मान हो गया आपका 9,500 रुपए। क्लियर है। तो हमें क्या करना, हमें निकालना भाई रीता का भाग। रीता तो सबसे लास्ट में आई थी ना, रीता सबसे लास्ट में आई थी, सबसे पहले इसी का बताना, इसे चाह पहले हिस्सा। तो रीता का कितना है भाई, रीता का देख लो हिस्सा कितना है। तो रीता का हिस्सा 5 रेशो, यानी 5 रेशो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 19 पंजे 91, 2 जीरो लगा दी, 5 चौक 20, 19 पंजे 95, और 5 पंजे 25, पंजे चल रही ना, तो पंजे हम लगा देंगे। तो यानी कि इसका कितना हो गया, यहाँ पे रीता का हिस्सा हो गया आपका, रीता का हिस्सा हो गया 2500 रुपए। ठीक है भाई। तो हमने देखा ये, तो ये हमने करे जब कोई व्यक्ति बीच में ही व्यापार में किसी में शामिल हो जाए। ये 4 क्वेश्चन इस तरह के हमने करे, तो ये चारों क्वेश्चन आपको करके देखने भाई। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बहुत है। इसमें यह था कि जब कोई व्यक्ति बीच में ही किसी व्यापार में शामिल हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो हमें क्या करना, उसके पैसों को और उसके समय की मल्टीप्लाई करनी। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट और देखेंगे बाद में, जब गवाले आ जाएंगे या कोई बटे में आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चन। ठीक है। आज के लिए बहुत है, इतना ही। धन्यवाद।